एक गलती से तुम्हारी जीवन भयानक रात में बदल गई और तुम्हारे सामने दहला देने वाला मंजर छा गया। फिर ये गुमनाम जीवन कब परिवार से दूर हो गए, खुद पता नहीं चला। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखें और समझें। जब तक आप इस कार्यक्रम को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे, तब तक आपके जीवन काल में परेशानियां चलती रहेगी। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आप पूरा अवश्य देखें और समझने का प्रयास करें। समझते ही आप अपने जीवन काल की सभी परेशानियों का समाधान कर पाएंगे। मित्रों, न जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं, कितने लोगों ने आपसे ठगा है, लेकिन अब आपको ठगाने की आवश्यकता नहीं है। इस कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखें और समझें। सभी समस्याओं का समाधान इसी कार्यक्रम में उपलब्ध कराया गया है। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें। जो इस चैनल पे नए हैं वह चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें। मेरे मित्रों, सब्सक्राइब वाला कोई साधारण बटन नहीं है, यह माता कामाख्या की चरण है। आप इसे सब्सक्राइब करके माता कामाख्या की आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने जीवन की सभी परेशानियों को माता कामाख्या के चरणों में दे सकते हैं। मित्रों, अगर अपना जीवन को पवित्र करना है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें और कम से कम 5 लोगों को शेयर करें या दूसरे का मोबाइल लेकर 5 लोगों से सब्सक्राइब आप अवश्य करा दें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इसे माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। तो मित्रों, माता कामाख्या की आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त होगा। तो आप इस कार्यक्रम को घर पर चलाकर अगर छोड़ देते हैं तो घर से सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाएगी। तो मित्रों, बिना समय गवाए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको बताने जा रहे हैं, तो आप पूरे ध्यानपूर्वक इस कार्यक्रम को अवश्य सुनें और समझने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज जिनका जन्मदिन या शादी का सालगिरह है, उनको माता कामाख्या की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। मित्रों, 3 कातिल आपके पीछे पड़ा है। 3 कातिल आपके पीछे पड़ा है। आप रहें सावधान। आपके जीवन काल में आगे बहुत ही भयभीत घटनाएं होने वाले हैं और कौन से दिन, तारीख और समय क्या रहेगा, आज हम आपको इस कार्यक्रम में स्पष्ट रूपों में बताने जा रहे हैं और किसने हमला करेगा उनका नाम भी बताएंगे। तो कार्यक्रम के अंत तक आप अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, वो धुन भरी जंगल में चीख सुनकर पूरा जंगल कांप उठा और हर तरफ सन्नाटा छा गया। और सन्नाटा छाते ही आपके परिवार में मातम छा गया। घर के पशु पक्षी छुपने की कोशिश करने लगे और कातिलों का झुंड आपके घर की ओर आगे बढ़ने लगा। आपके कुल देवी देवता और पितृ अपने ठिकानों पर छिपने लगा। कातिल अपनी आँखों से अंगारें बरसाने लगा। आपके आसपास पशु पक्षी को मौत की नींद सुला दिया। उस कातिल के तमस से आपका जीवन का सब कुछ तबाह हो गया। उस कातिल के गर्म सांसों से आपके पैरों में सुन्नपन और शरीर में थरथराहट एवं झंझनाहट शुरू हो गया। सुबह होते ही परिवार में कलेश का जंग छिड़ गया।
अफरा तफरी मच गया, अकाल मृत्यु की लहर दौड़ गया। बच्चे पागल होकर घर से निकल गए। पति और पत्नी का रास्ता पूरी तरह से अलग हो गया। व्यापार में आग धधकने लगा, जलकर सब कुछ राख हो गया। नौकरी के स्थान पर तबाही मच गया। घुटने टेकने की स्थिति में आप आ गए। एक एक निवाले के लिए आप रो पड़े। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पेट में भोजन नहीं। भूख से पेट में हलचल मच गई और सामने एक तेज रहस्यमयी आत्मा ललकारता हुआ शरीर में प्रवेश कर गया। कुछ समय बाद अचानक सा पेट में भयंकर सी पीड़ा शुरू हो गई। सूखी खांसी और जी का मचलना, मन में घबराहट और बेचैनी होने लगा। शरीर में बीमारियों का पिटारा खुलना शुरू हो गया। नई नई बीमारियां शरीर में बनता गया। हर अंग में ये कातिल, ये शैतान अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। मित्रों, आयराइटिस की स्मृतियाँ, जोड़ों में दर्द, कोलोन में सूजन, आप किसी की बातों को सुनकर ना समझ पाना। आप अगर किसी की बातों को सुनते हैं तो आप उनकी बातों को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हो। आधी अधूरी बातें आप समझते हो। आँखों में धुंधलापन, आपकी आँखों में धुंधलापन छा गया है और छाती में जकड़न सी हो रही है। आपको ऐसा महसूस होता है कोई आपका गला घोट रहा है, कोई छाती पर बैठकर हम्बड़ मार रहा है। इतनी भयानक दर्द हो जाती है कि आप सहने के लायक नहीं बचते हो। लीवर में सूजन, आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई आपके लीवर में घूसा मार रहा है। भयानक तरीके से आपके लीवर में दर्द हो रहा है। पेट में असहनीय पीड़ा शुरू हो गई है। पेट फूलना शुरू हो गया है। सांसें थमना शुरू हो गया है। मस्कुलर में डिस्ट्रॉफी का शिकार होना शुरू हो गया है। सेरेब्रल पल्सी का शिकार आपके बच्चे होता चला जा रहा है। ब्लड क्लॉटिंग की स्मृतियाँ बन रही है। नसें डैमेज होता जा रहा है। शरीर सूखता जा रहा है। श्वास लेने में भारीपन महसूस हो रहा है। आपको भूलने की स्मृतियाँ बहुत ही अधिक है। आप कोई चीज़ों को अगर एक स्थान पर रखते हैं तो दोबारा आप उस चीज़ों को ढूंढ कर नहीं निकाल पाते हैं। ये भूलने की स्थितियाँ आपके जीवन काल में शुरू हो गई है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की स्मृतियाँ शुरू हो गई है। हड्डियों में टूटन, हड्डियाँ कमज़ोर, कैल्शियम की शिकायत लगातार बन रही है। व्यापार में बंद होने की स्थितियाँ, कमज़ोर होने की स्मृतियाँ, कूलों में गलन हो रही है। रेक्टम में इंस्पेक्शन, यूट्रस में गांठें, ब्रेस्ट में कैंसर की स्मृतियाँ, स्पाइन, सांस नली में और गोल ब्लैडर में कैंसर की स्मृतियाँ बन रही है। इतनी सारी बीमारियाँ का दहलीज आपके शरीर में बना दिया है। साल बदलते ही जीवन में चिंगारी उठ पड़ी। आप दोनों घुटनों के बल आप आ गए। आप दोनों घुटनों के बल आ गए और हाथ जोड़कर रोने लगे। मुझे माफ़ करना भगवान, मुझसे कहाँ गलतियाँ हुई, मुझे जाने अनजाने में कौन सी गलतियाँ हुई, अब दोबारा कभी गलतियाँ नहीं होगी। ऐसा भगवान को पुकारते हुए आप रोने लगे, थरथराने लगे। मन में घबराहट और बेचैनियाँ आपकी बढ़ गई। इतना कहते ही कातिल गरजना शुरू कर दिया। इतना कहते ही कातिल गरजना शुरू कर दिया। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, मार दूंगा, पूरा परिवार तबाह कर दूंगा। इतना कहते ही
आसमान गरजने लगा, बिजली कड़कने लगा, चारों तरफ अंधेरा छाने लगा, घर पूरा शमशान में बदलने लगा, सड़क दुर्घटना आपको सताने लगा, बिजली की करंट से मरने का डर सताने लगा, आत्महत्या का डर आपको भयभीत करने लगा, अलग अलग रास्ते की ओर इशारा करने लगा कातिल। धीरे धीरे आपके जीवन की रोशन गायब होने लगा। इधर अकाल मृत्यु की मातम खत्म नहीं हुई थी और एक बार फिर से जीवन में अंधेरा छा गया। इस दुख और कष्ट से आप दम तोड़ने की तैयारी करने लगे, लेकिन आप अपने परिवार के वास्ते रुक गए। लगातार जीवन में उतार चढ़ाव शुरू हो गया, जीवन में भगदड़ मच गया। परिवार के एक लोग बिछड़ने लगे, परिवार के आपके एक एक लोग बिछड़ने लगे। अपने परिवार को खोने के लिए आप ना जाने कई सारे दरबार होकर आए हैं। आपके परिवार जो खोने लगे, अपने परिवार को खोने के डर से ना जाने आप कितने सारे दरबार होकर आए हैं। कोसों सफ़र कर लिए अपने परिवार की खोजों में, लेकिन आप अपने परिवार को नहीं बचा पाए। अपने उजड़ता परिवार को देखकर आपकी दम घुटने लगा, पसीने छूटने लगे। दिन प्रतिदिन आपके एक एक अंग बैठने लगा, आपके एक एक चीज़ बिकने लगा। आपकी ज़िंदगी पूरी नीलामी होने के कगार पे आ गया। सिर्फ आपके एक घर ही बचा था, वह भी बिकने के कगार पे आ गया और लोग आपके घर को कूड़े के भाव लगा रहे हैं। आपके घर भी नहीं बिक रहे हैं। मित्रों, ना जाने जाने अनजाने में आपसे कौन सी बड़ी भूल हुई है, और मित्रों जाने अनजाने में आप कितने लोगों का चंगुल में फंसते गए। लोग इसका लगातार फ़ायदा उठाता गया, आपको मारने की कोशिश जारी रखा, गला घोटने की कोशिश जारी रखा। आपको दगा देने का काम आपके अपनों ने ही किया है। आपको घर से बेघर करने का काम आपके अपनों ने ही किया है, आपके अपने सगों ने ही किया है। आपके परिवार के सदस्य, आपके खून के रिश्ते, आपके डीएनए के लोग ही आपको मारने की कोशिश की। जिसको आपने अंगूरी पकड़ के चलना सिखाया, जिसको खाने सिखाया, जिसको व्यापार करने सिखाया, जिसको आपने नौकरी में लगाया, उसी ने आज आपकी दिनचर्या को पूरी तरह से मसल करके रख दिया। आपके पारिवारिक जीवन को उजाड़ दिया, आपके गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से मसल दिया। आपके ऊपर 3 बार मारण क्रिया किया। आप तीनों बार मरते मरते बचे हैं, सड़क दुर्घटना से या अन्य किसी स्थान से, लेकिन आप अपने जीवन काल में 3 बार मरते मरते बचे हैं। मारण विद्या का प्रयोग बहुत ही अद्भुत तरीके से आपके जीवन काल में किया गया है। बंगाली गंदी विद्या का प्रयोग किया गया है, जिंद बाधा का प्रयोग किया गया, मसानी विद्या का प्रयोग किया, अघोरी विद्या का प्रयोग किया गया है, जिससे आपका शक जिस व्यक्ति पर है उसी व्यक्ति ने आपके जीवन का नाश कर दिया है। आपका एक एक चीज़ बर्बाद करने में उसी व्यक्ति का हाथ है। लेकिन मित्रों, आज तक आपके पास किसी भी तरह के सबूत न होने के कारण से आप किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा पा रहे हो। मित्रों, न जाने आपके घर से कितनी सारी सामग्री गायब हुई, कितना रुपया पैसा धन दौलत आपके सभी चीज़ गायब होता चला गया। आपके नाम पे लोग करोड़पति बनता चला गया, लेकिन आपको लोग रंक बना दिए और आज आपको ही मारने पे तुला है। ना जाने कितने जगह पर जाकर आपके दुश्मनों ने तंत्र साधना तंत्र विद्याएं कराए हुए हैं। आज आपके घर पूरी तरह से शमशान में बदल गया। तो मित्रों, आज हम आपको एक खास उपाय बताने जा रहे हैं। यह खास उपाय
शायद आपका जीवन को पुनः बदल देगा और रंग से राजा बना देगा। एक मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। इस मंत्र का जप करना है। मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करने अवत्रावतर अतीता नाग तवर्त मनानी दर्शय दर्शय मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। एक बार मंत्र को और हम रिपीट कर देते हैं। मंत्र है ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करणे अवत्रावतर अतीता नाग वर्त मनानी दर्श दर्श मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम करणे अवत्रावतर अतीता नागतवर्त मनानी दर्शे दर्शे मम भविष्य कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। इस मंत्र को आप 11,000 मंत्रों का जाप करें और निरंतर एक थाली, कांसे की थाली लें और उसमें सिंदूर से त्रिशूल बनाएं और इस त्रिशूल का जो मंत्र मैंने बोला, इस मंत्र द्वारा विधिवत पूजन करें और यह पूजा रात और दिन उचित चौघड़िया में की जाती है। ध्यान रखना। गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और 11,000 मंत्रों का जाप करें। रात में भी इसी प्रकार त्रिशूल का पूजन करें और घी एवं तेल दोनों का दीपक जलाकर 1112 मंत्र का जाप करें। एक दीपक घी का होना चाहिए और दूसरा दीपक तेल का होना चाहिए। मित्रों, थोड़ी सी सावधानियां पूर्वक करना है और एक समय का भोजन आपको करना है। काले वस्त्र धारण करना है। स्त्री से बात आपको वर्जित कर देना है। स्त्री से बात साधना काल तक नहीं करनी है। मन कर्म वचन की शुद्धि आप अवश्य रखें। मित्रों, यही मंत्र आपके जीवन को संवार सकेगा, क्योंकि आपका उजड़ता हुआ जीवन किसी ने नहीं रोक पाया, लेकिन इस मंत्र ने आपको पुनः रंग से राजा बनाएगा और जीवन की सभी परेशानियों को खत्म करेगा। क्योंकि मेरे मित्रों, आप परेशान रहे कि आपकी कुंडली में कोई दोष है क्या। मित्रों, आज हम आपको स्पष्टता बता देना चाह रहे हैं कि आपके कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं है। आपके कुंडली में सारी बातें शुभ शुभ लिखी है और बहुत ही शुभ योग है, लेकिन दुश्मन ने तंत्र साधना, तंत्र विद्या करके आपके जीवन को नष्ट कर दिया है। मित्रों, काफ़ी समय से आपके ऊपर यह तंत्र साधना किया जा रहा है, लेकिन जब तक आपके शरीर में ताकत रहा तब तक यह धीरे धीरे असर कर रहा था। दीमक की तरह आपके शरीर को खोखला करता गया और आज पूरी तरह से आपको पूर्ण रूप से गिरा दिया। तो मित्रों, आप यही एक मंत्र है जो आपको ऊपर उठाने का काम करेगा। मित्रों, अगर आप पुराने तंत्र विद्या से ग्रसित हैं, परेशान हैं, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं आपके जीवन में, उसकी समाधान चुटकियों में कर दी जाएगी। आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है। तो मित्रों, इसे ध्यान रखना है। आम की लकड़ी से बने पटिए पर गुलाल बिछाएं। अनार की कलम से रात्रि में 108 बार जो मंत्र मैंने बोला उसे लिखना है और मिटाना है। लिखते हुए मंत्र का उच्चारण भी जरूरी है। अंतिम मंत्र का पंचोपचार पूजन कर फिर से 11,000 बार मंत्र उच्चारण करें। 21 दिन तक इस मंत्र को आप लगातार करें। दूसरे से तीसरे दिन में आपके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, सावधानी पूर्वक जिस कमरे में आप साधना करें उसी कमरे में आप सोएं, लेकिन वहाँ आप किसी को ना सोने दें। जहाँ बैठकर मंत्र लिखा जाए वहीं पर आप सो जाएं, तो आपके लिए बेहतर होगा।
तो मित्रों, यह मंत्र आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है। यह मंत्र का प्रयोग करें और इससे सिद्धि प्राप्त करें। नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। किसी भी प्रकार की परेशानी रहे तो दिए गए नंबर पर आप कॉल या मैसेज अवश्य करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।